नमस्कार, जय हिंद सोल्जर्स। एक बार फिर से सभी का वेलकम, स्वागत। दोस्तों जीके सीरीज में आज का जीके में टॉपिक रहने वाला है अपना महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से दोस्तों जो जो प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों की अपन बात करने वाले हैं। आपके एग्जाम में इस टॉपिक से यानी इस महात्मा गांधी वाले टॉपिक से एक प्रश्न आपका पक्का पूछा जाने वाला है और इससे बाहर नहीं जाएगा। अपन वो ही प्रश्नों की बात करेंगे जो दोस्तों पिछले एग्जामों में आपके पूछा गया है महात्मा गांधी से संबंधित। ठीक है, तो सभी सोल्जर्स जल्दी से जुड़ जाएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों महात्मा गांधी से संबंधित, और पहला प्रश्न अपन जन्म से शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न पूछा है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। आप सबको पता दोस्तों, जन्म और मृत्यु यानी जन्म और शहीद कब हुए, इन दोनों की डेट आपको याद रखनी। दोस्तों इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर को, तो पहले 2 अक्टूबर वाले ऑप्शन को पकड़ो। 2 अक्टूबर है इसमें भी 2 अक्टूबर है। पिछले वाले दोनों ऑप्शन में 2 अक्टूबर नहीं है, तो इनको दोस्तों गलत कर देते हैं अपन। अब इसमें 2 अक्टूबर है, इसमें 2 अक्टूबर है, इसमें 1868 है, इसमें 1869 है, 1869। आप सबको पता है दोस्तों 1869 में महात्मा गांधी का जन्म होता है, तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म होता है। अगला दूसरा प्रश्न आपके सामने। दोस्तों दूसरा प्रश्न पूछा है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। Who gave the title महात्मा टू गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि है ये किसने दी, ये पूछा। यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं, एक दोस्तों राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी और महात्मा की उपाधि किसने दी, ये दो प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों महात्मा की उपाधि याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने दी, आपको याद रखना। ये वही रविंद्रनाथ टैगोर साहब है दोस्तों जिन्होंने क्या लिखा, जनगण मन लिखा, जनगण मन। ये दोस्तों जनगण मन के रचयिता है, आपको याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर साहब। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी दोस्तों, आपको याद रखना है। ओके, अगला प्रश्न। भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था। ऑप्शन आपके सामने, विच वाज गांधी फर्स्ट मूवमेंट इन इंडिया। तो दोस्तों पहला आंदोलन महात्मा गांधी का भारत में चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह, आपको याद रखना है। ये कब की घटना है गुरुजी, चंपारण सत्याग्रह 1917 की घटना है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच। अगला प्रश्न पूछा है महात्मा गांधी का जन्म स्थान, अच्छा लोकेशन का पूछा है कि जन्म कहां पर हुआ। अभी अपन ने बात कर ली कि इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को। तो दोस्तों आपको अब बताना है लोकेशन, तो पोरबंदर गुजरात, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। पोरबंदर गुजरात में दोस्तों इनका जन्म होता है, आपको याद रखना है। ओके, तो ऑप्शन जिसने भी ए सोचा है बिल्कुल करेक्ट सोचा है। दोस्तों जीके सीरीज पर आपके डेली टॉपिक वाइज ऐसे ही क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बनता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम, बिल्कुल दोस्तों छोटे एग्जाम में पूरा नाम से प्रश्न पूछा जाता है, फुल नेम तो आप सबको पता है मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, आपको याद रखना है। करमचंद गांधी इनके साथ ऐड हो रहा है इनके पिताजी का नाम भी, ठीक है। तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम हो जाएगा। मोहनलाल गांधी ये गलत है, मोहनदास गलत है, ये लाल गांधी गलत है, करमचंद मोहन गांधी, तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। अगला प्रश्न, गांधी जी के पिता का नाम क्या था। अच्छा प्रश्न है, अभी देखो बात की थी अपन ने, इनके फादर का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, मोहनदास, तुलसीदास, हरिलाल या करमचंद। तो दोस्तों इनके पिता का नाम हो जाएगा करमचंद गांधी हो जाएगा, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी जो कि इनका पूरा नाम था, तो करमचंद इनके पिता का नाम हो जाएगा, आपको याद रखना है। ओके सोल्जर्स, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं मेरे वीरे। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की माता का क्या नाम था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये एसएससी तक में पूछा गया मेरे वीरे। इनकी मदर का नाम, कंफ्यूज होते हो आप, कस्तूरबा पुतलीबाई दोनों में कंफ्यूज होते हो, लक्ष्मीबाई तो है नहीं, सरोजनी नायडू भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, पुतलीबाई कस्तूरबा। तो दोस्तों पीछे बाई लिखा हुआ है, माता का पूछा तो माता को अपन क्या बोलते हैं, बाई बोलते हैं अपन, माता को बोलते हैं ना बाई, दादी, है ना,
तो बाई इनकी पीछे बाई लिखा हुआ, तो इनकी माता क्या है, पुतली बाई। और ये कस्तूरबा कौन थे, इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों कस्तूरबा था। पत्नी पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी। आपको याद रखना, पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा। और पत्नी को ये प्यार से क्या कहते थे, बा कहते थे, बा बा कहते थे। बा बोले तो ये देखो पीछे बा लिखा हुआ, कस्तूरबा, ऐसे याद कर लेना। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा। दोस्तों इनको राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन की उपाधि किसने दी, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा है, तो आपको बताना है राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर या सरदार पटेल। दोस्तों आप सबको पता है इनको राष्ट्रपिता की। तो एक दोस्तों अपन ने प्रश्न पढ़ लिया कि इनको दोस्तों, एक तो अपन ने पढ़ा है इससे पहले कि महात्मा की उपाधि तो वो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने दी, आपको पता है, लेकिन राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, सुभाष चंद्र बोस ने। ये मत भूलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे वीरे। अगला प्रश्न, बहुत सारे ऐसे टॉपिक लाएंगे, आप बेफिक्र रहिए हर टॉपिक से, जैसे सौरमंडल से बनने वाले प्रश्न है ना, जैसे आपके राष्ट्रीय उद्यान से बनने वाले प्रश्न है ना, राष्ट्रीय अपना नेशनल जैसे कि अपना कोई भी, जैसे कौन से देश का क्या नेशनल एनिमल है, इससे रिलेटेड आपके पर्यटन स्थल, आपके यूनेस्को सूची है ना, आपके जो जो प्रश्न बनते हैं हर टॉपिक को कवर करेंगे दोस्तों, हर टॉपिक वाइज अपन एमसीक्यू लेके आएंगे। गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की थी, आपको बताना है। तो दोस्तों गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे, आपको याद रखना। क्या कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे दोस्तों, आपको ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका भी गए और एक इंग्लैंड गए। इंग्लैंड दोस्तों कब गए ये पूछा जा सकता है, वकालत की पढ़ाई करने के लिए 88 में गए, आपको याद रखना, 1888 में। ओके, अगला प्रश्न, गांधी जी किस देश में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन विच कंट्री डिड गांधी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सत्याग्रह। दोस्तों सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले दोस्तों गांधी जी ने इस शब्द का प्रयोग दक्षिणी अफ्रीका में किया था। दक्षिणी अफ्रीका गए थे गांधी जी, आपको पता है। वैसे वकालत की पढ़ाई करने के लिए तो कहा गए इंग्लैंड गए, लेकिन दक्षिणी अफ्रीका मुकदमा लड़ने के लिए गया। इनका एक साथी था शेख अब्दुल्ला, उनका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिणी अफ्रीका गए मेरे वीरे, है ना। दक्षिणी अफ्रीका कब गए कब आए अभी बात करेंगे। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। अपन को पता है चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला आंदोलन था, तो ये किससे संबंधित था, नील की खेती से संबंधित था। ब्रिटिश सरकार नील जो कपड़ों में डालते हैं, व्हाइट कपड़ों में, उसकी खेती करती थी, तो इन्होंने आसपास के लोगों ने नील की खेती का विरोध किया, है ना, फसलें खराब होने लगी, तो ये नील की खेती का दोस्तों चंपारण सत्याग्रह, चंपारण 1917 वाली घटना नील की खेती से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन कब हुआ। दोस्तों असहयोग आंदोलन आपको याद रखना 1920 की घटना है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 1920। ठीक है, अगला प्रश्न, दांडी मार्च किससे संबंधित है। दांडी मार्च दोस्तों आप सबको पता है, दांडी मार्च नमक कानून, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नमक सत्याग्रह से संबंधित हो जाएगा दांडी मार्च। वैसे सोचो ये कब की घटना है, कोई बता सकता है डेट, दांडी मार्च कब शुरू हुआ, कोई बता सकता है दोस्तों। 1930 की, मार्च 1930 की घटना है, तो यहाँ पर पिछले में किसी में मार्च 1930 नहीं है, इसका मतलब 12 मार्च 1930, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आपको इस तरह से मैं ऑप्शन से क्वेश्चन को खेलना सिखाऊंगा, क्वेश्चन को करना सिखाऊंगा, ऑप्शन से आप आराम से कर सकते हो दोस्तों। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्विट इंडिया मूवमेंट याद रखना 1942 की घटना है, 1942 42, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, तो दोस्तों ये सहम हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में ही दोस्तों नारा दिया, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है ना 1942 वाला, इसी में गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो का, आपको याद रखना मेरे वीरे। ठीक है जी, अगला प्रश्न, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। हिंद स्वराज दोस्तों पुस्तक किसकी है, हिंद स्वराज, आपको याद रखना महात्मा गांधी की पुस्तक है। महात्मा गांधी की बहुत सारी पुस्तक है दोस्तों, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूं नाम, आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल, इंडियन होम रूल, हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल,
गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। वैसे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले, तो पुस्तक भी है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक पुस्तक है ना वो, माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसको हिंदी में कहते हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग। की ऑफ हेल्थ, की ऑफ हेल्थ, ये भी दोस्तों महात्मा गांधी की पुस्तक है, की ऑफ हेल्थ, याद रखना। भाई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, की ऑफ हेल्थ, है ना, ये सब दोस्तों महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, गांधी जी का निधन कब हुआ? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? 30 जनवरी को होता है। 2 अक्टूबर को तो दोस्तों आपको पता ही है, 2 अक्टूबर को तो क्या होता है? जन्म होता है। 30 जनवरी को दोस्तों इनका निधन होता है। 30 जनवरी 1948 को दोस्तों याद रखना इनका निधन होता है। ओके, अगला प्रश्न, गांधी जी की हत्या किसने की? दोस्तों गांधी जी की हत्या किसने की? आप सबको पता है, नाथूराम गोडसे ने, है ना। 30 जनवरी 1948 की घटना है, दिल्ली में दोस्तों इनकी नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी, आपको याद रखना है। ओके, नाथूराम गोडसा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गांधी जी की समाधि कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गांधी जी की समाधि स्थल कहाँ पर है? तो दिल्ली में ही है, आपको याद रखना है, जिसका नाम है राजघाट। कैसे याद करोगे? गांधी जी ने अंग्रेजों से अपन को राज दिलाया, क्या दिलाया? राज दिलाया, तो राज से राजघाट, ऐसे याद कर लेना आप। ओके, शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? ये इंदिरा गांधी की है दोस्तों, है ना। विजय घाट किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री साहब की है ना। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब की है, शांतिवन, तो ये आपको याद रखना है साथ में। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गांधी जी किस सिद्धांत के समर्थक थे? तो दोस्तों आप सबको पता है, सत्य और अहिंसा पर चलते थे, है ना, सत्य और अहिंसा पर, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधे सीधे लगभग प्रश्न पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। साबरमती आश्रम की स्थापना आपको पता है, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में, अहमदाबाद में, अहमदाबाद में की कब की? 1916, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। वैसे साबरमती आश्रम, साबरमती नदी के किनारे कौन सी सिटी है? अहमदाबाद, ऐसे भी आप याद कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका कब गए? एक प्रश्न यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका कब गए? कब गए? तो आपको क्या बताना है दोस्तों? 1893 में गए, 93, ठीक है। अब अगला प्रश्न बनता है, दक्षिणी अफ्रीका से कब वापस भारत आए? कब वापस भारत आए? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों, 9 जनवरी, 9 जनवरी, 9 जनवरी 1915 को दोस्तों वापस आते हैं। तो 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है मेरे वीरे। क्लियर? अब दोस्तों महात्मा गांधी जी से रिलेटेड एक दो अपन समाचार पत्र पढ़ लेते हैं। समाचार पत्र इनका कौन कौन सा था दोस्तों? तो एक तो था यंग इंडिया, महात्मा गांधी से संबंधित समाचार पत्र यंग इंडिया, ये दोस्तों समाचार था, न्यूज़पेपर था, समाचार पत्र था, आपको याद रखना है दोस्तों। यंग इंडिया था। इंडियन ओपिनियन था दोस्तों, एक इंडियन ओपिनियन, ये भी दोस्तों महात्मा गांधी का समाचार पत्र था, आपको याद रखना है। एक दोस्तों नवजीवन था, नवजीवन था दोस्तों, एक आपको याद रखना है, ठीक है। एक हरिजन भी था, आपको पता होगा, हरिजन, नवजीवन, हरिजन, ये दोस्तों समाचार पत्र महात्मा गांधी से संबंधित थे, आपको याद रखना है। तो दोस्तों गांधी जी से जो जो प्रश्न बन सकते हैं, आप सोच रहे हो, बहुत ही शानदार तरीके से हमने लगभग दोस्तों 25 से 30 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ से कोई प्रश्न कभी बाहर ना जाएगा मेरे वीरे, बहुत ही शानदार आपका रिवीजन हो चुका है। इसकी पीडीएफ दोस्तों अपने टेलीग्राम ग्रुप और अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। अपने एप्लीकेशन का गुरुजी नाम क्या है? तो अपना
ऐप बना हुआ है, आप प्ले स्टोर में जाइए और आप सर्च करेंगे जीके सीरीज SERIES, तो आपको अपना ऐप आ जाएगा। ऐप में आपको फ्री पीडीएफ वाले ऑप्शन पर जाना है, फ्री पीडीएफ वाले ऑप्शन पर, और वहां पर इनकी दोस्तों पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अपने एग्जाम के कोर्स भी बने हुए हैं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको कंप्लीट जीके मिल जाएगा मेरे वीरे। किसी भी एग्जाम की टॉपिक वाइज शानदार आपको दोस्तों नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और अपना यूट्यूब चैनल जीके सीरीज पहली बार हो तो जरूर सब्सक्राइब करें मेरे वीरे। बहुत ही शानदार आपके रिजल्ट, आपके सिलेक्शन तक हम आपके साथ रहने वाले हैं। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।